हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। मछलियों की जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये तो गिल्स होता है। गिल्स के अलावा उनके बॉडी के अंदर ढेर सारा अदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये फिर क्या होता है, जब कोई लेस ऑक्सीजन कंडीशंस होगा, यानी कि पानी के अंदर डेफिशिएंट रहेगा ऑक्सीजन, इस केस में दो चीज़ हो सकता है। या तो मछलियाँ की डेथ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर यदि लेस ऑक्सीजन रहेगा देन गिल्स कैन नॉट टेक दिस लेस ऑक्सीजन, वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, तो इसलिए या तो उनकी डेथ हो जाएगा, नहीं तो वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेगा जिस वजह से वो जिंदा रह सकते हैं। जब डेथ हो जाएगा तो बात ही खत्म, समझ रहे हो ना। लेकिन ये कुछ अडेप्टेशन शो कर लेता है, कुछ अदर ऑर्गन को यूज़ करता है वही ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए। वही अदर ऑर्गन क्या क्या होता है जो कि उनको हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए लेस ऑक्सीजन कंडीशंस में अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स हो गया, एक्सेप्ट एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि फुलफिल करता है ऑक्सीजन के नीड को, उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वेदर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर देन फिशेस शोज द अडेप्टेशन। पानी के अंदर वाटर की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इस तरीके से चीज़ें होता है। तो उनकी अदर बॉडी पार्ट जो होते हैं वही लेस वाटर मतलब ऑक्सीजन को कंज्यूम ऑब्जर्व करने की तरीका लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या टाइप्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होना चाहिए जो कि हाईली वास्कुलराइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मान लीजिए किसी का स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को तो उनके स्किन के थ्रू आ जाएगा, और ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होता है, वो दूसरे बॉडी पार्ट को भी ऑक्सीजन भेज सकता है। पहला चीज़ें है, पहला पॉइंट है, आपको यह याद रखना है कि वो हाईली वास्कुलराइज्ड होना चाहिए, यानी कि हाई ब्लड सप्लाई उनको होना चाहिए बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, नंबर 1 में बोक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम, उनका जो बोक्कोफेरेंजियल बोकल कैविटी एंड फेरिंग्स वो हो सकता है, ठीक है। और स्किन, कुछ स्पीशीज के अंदर स्किन होता है, किसका गॉट एपिथेलियम, जैसे हमारे जो उनके कुछ का स्टोमक हो गया, ये सारे डिवॉल्व हो चुका है फॉर रेस्पिरेशन पर्पज में। किसी का फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम होता है, फेरिंग्स से एक आउट ग्रोथ निकलेगा, वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है। ब्रांकियल आउट डाइवर्टिकुलम यानी कि जो गिल्स होता है, गिल्स में कुछ बदलाव हो, कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है ना। ब्रांकियल डाइवर्टिकुलम, कुछ डेंड्राइटिक ऑर्गन हम कहते हैं, जैसे डेंड्राइट जैसे स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर रहेगा। किसको हम लैबिरिन्थाइन, यानी कि ब्रांकियल डाइवर्टिकुलम की 3 नाम होता है उनकी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक डेंड्राइटिक ऑर्गन होता है, एक लाबायरंथाइन ऑर्गन होता है, एक एआरसैक होता है। लाबायरंथ ऑर्गन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आनाबस होता है ना, आनाबस स्टेशन जो पेड़ों को जो चढ़ सकता है, ठीक है ना, क्लाइंबिंग पॉर्च हम जिसको कहते हैं, उनके केस में आपको देखने को मिलेगा। एंड 6th में आपका होता है एयर ब्लैडर। कुछ स्पीसीज के अंदर एयर ब्लैडर भी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से काम करते हैं। तो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बोकोफेरेंजियल एपिथेलियम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? देखिए, बोकोफेरेंजियल का मतलब है कि जो बोकल कैविटी फिशेस, देखिए पेरियोप्थाल्मस एंड बेलोप्थोमलस, ये 2 होते हैं, ये उसको हम मॉड स्कीपर भी कहते हैं। उनके केस में उनकी जो बोकल कैविटी है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, मॉड के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, मॉड के अंदर रहते हैं। उनकी टेल अभी भी मॉड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, बस उनकी बॉडी बाहर आ जाता है। बोकल कैविटी एयर से ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, ठीक है। द टेल ऑफ द फिशेस स्टिल प्रेजेंट इनसाइड द मॉड एंड डू रेस्पिरेशंस। उसके बाद वो रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। मॉड स्कीपर्स पॉजेस हाईली वास्कुलराइज्ड बोकोफेरेंजियल एपिथेलियम, यानी कि उनकी बोकल कैविटी में बहुत बहुत हाईली वास्कुलराइज्ड, बहुत ब्लड सप्लाई रहता है बोकल कैविटी को। वो क्या करते हैं, ये इस टेल वाला हिस्सा मॉड के अंदर है, इस वाला हिस्सा एयर में है, तो ये भी वास्कुलराइज्ड है, हाईली वास्कुलराइज्ड है उनकी बोकोफेरेंजियल कैविटी। तो ये क्या करेगा, एयर से ट्रैप कर लेगा। तो स्किप द स्वाम्पी एरिया एंड ब्रीथ एयर बोकोफेरेंजियल एपिथेलियम। तो स्वाम्पी एरिया को आ जाते हैं पानी से, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ एक तालाब था, ठीक है ना, पानी समर के टाइम है तो पानी चला जाता है ना, तो पूरा ड्राई हो जाता है। तो वो जो स्वाम्पी एरिया होता है एकदम तो ड्राई नहीं होगा, एकदम ड्राई हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्वाम्पी एरिया होता है थोड़े बहुत उसके अंदर रहता है, बाकी एरिया एयर से ही क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, ठीक है। स्किन या इंटेगुमेंट यानी कि स्किन थ्रू के जब रेस्पिरेशन होता है, जो कि ईल के अंदर, एंगुइला यानी कि ईल के अंदर होता है, वो कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्योंकि ईल जो होगा फिश माइग्रेशन शो करता है। हम माइग्रेशन के अंदर वो चीज़ें देखेंगे। माइग्रेट फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप रिवर इट रेस्पेक्ट थ्रू द स्किन। जब ये सी से रिवर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना, तो उस टाइम से वो क्या करेगा,
स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू एयर स्किन अपार्ट फ्रॉम द गिल्स, गिल्स यूज ना करके स्किन की यूज़ करते हैं माइग्रेशन के टाइम पे, ठीक है, रिवर को जब माइग्रेशन करते हैं तो एनाड्रोमस माइग्रेशन जब शो करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू द हाईली वास्कुलर स्किन, उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहता है, इस वजह से 60% रेस्पिरेशन उनके थ्रू हो जाता है। गॉट एपिथेलियम, गॉट एपिथेलियम यानी कि जैसे कि कुछ मछलियाँ का स्टोमक यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन पर्पज में, इंटेस्टाइन या तो आनस के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। मिसगुनेरेस यूज द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन फॉर द रेस्पिरेशन। हायोस्टोमस जो एंड डोरास सक्स द वाटर थ्रू द आनस, वो आनस के थ्रू वाटर सक कर लेते हैं, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एंड गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द रेक्टल लाइनिंग, और रेक्टल लाइनिंग जो रहेगा वो हाईली वास्कुलराइज्ड रहेगा, ठीक है ना, तो उसके थ्रू रेस्पिरेशंस करेंगे। उसके बाद होता है फेरेंजियल आउटग्रोथ, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से एक आउटग्रोथ निकलेगा। बुकोफेरेंजियल एपिथेलियम तो देखा था डायरेक्टली फेरेंजिंग से हो रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, मान लीजिए ये उनकी फेरिंग्स वाला हिस्सा है, वहाँ से कुछ आउटग्रोथ ऐसे निकलेगा, सैक लाइक आउटग्रोथ निकल रहा है, जो कि वहाँ पे बहुत सारे हाईली वास्कुलराइज्ड है, ठीक है, लाइन एपिथेलियम। इन केस एम्फीबियस द गिल्स आर लेस डेवलप, एम्फीबियस के केस में गिल्स लेस डेवलप है, तो इसलिए उनकी रेस्पिरेशन जो होता है फेरेंजियल आउटग्रोथ से ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रांकियल रेस्पिरेशन, मतलब कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन हम इसको कहते हैं जो कि गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है हम उसको ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हम मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पढ़ रहे हैं। वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि गिल्स के ही मॉडिफिकेशंस है, ठीक है ना, गिल्स के अंदर थोड़े मतलब मॉडिफिकेशंस हुआ है। उसमें हमने देखा था 3 था, डेंड्राइटिक ऑर्गन, लावेरेंथिन ऑर्गन था, ठीक है ना। अच्छा देखिए डेंड्राइट, जैसे आपने न्यूरॉन्स में पढ़ा है ना, डेंड्राइट, एक्सॉन डेंड्राइट, ठीक है ना। डेंड्राइट्स क्या स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था न्यूरॉन्स में, हमने जैसे देखा था, आपने शायद बचपन में पढ़े होंगे। ये तो साइटन हो गया, ये तो एक्सॉन हो गया, ये डेंड्राइट होता है जो जहाँ से ब्रांचिंग रिब्रांचिंग, तो उनकी क्या होता है सेकेंड एंड फोर्थ गिल, ठीक है ना। गिल्स इस तरीके से गिल्स होता है ना, रेड रेड कलर के आपने मछलियों में दिखा होगा, उनकी सेकेंड एंड फोर्थ, सपोज 1 2 3 4, ठीक है ना, बहुत सारे रहता है। सेकेंड एंड फोर्थ गिल्स जो होता है वो हाईली वास्कुलराइज हो चुका है, और जैसे ट्री जैसे स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक ऑर्गन, ठीक है ना। आर्बोक्रिसेंट ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है ना। डेंड्राइटिक ऑर्गन की दूसरा नाम होता है आर्बोक्रिसेंट ऑर्गन। लोकेटेड इन सुप्राब्रांकियल चैम्बर, सुप्राब्रांकियल का मतलब कि जो पोस्टीरियर पार्ट में जो गिल्स होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में जो रहता है, मान लीजिए ये मछली हो गया, ठीक है, ये एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर, मतलब कि इस साइड्स में जो रहता है वहीं पे आपको आर्बोक्रिसेंट ऑर्गन देखने को मिलेगा। जब एयर एंट्री करता है, क्योंकि नॉर्मल जो गिल्स है वो तो ज़्यादा ऑक्सीजन्स रहेगा, तभी मतलब कि वाटर के अंदर उसको रेस्पायर करेगा। इनके केस में क्या होता है, जो हवा के अंदर, क्योंकि हवा के अंदर जब हवा एंट्री करता है तो वो ये इस तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एयर से वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है, ठीक है। एयर एंटर्स टू द माउथ, देन गोज टू द फेरिंग्स इनटू द एयर चैम्बर, एंड दीज आर फाइनली गोज टू द डेंड्राइटिक ऑर्गन एंड देन स्लिट्स इनटू, तो ग्लियर स्लिट से वो चला जाएगा। फिर लावेरेंथिन ऑर्गन, लावेरेंथिन ऑर्गन जो होता है आपको अनाबस के अंदर देखने को मिलेगा, पॉलीक्लैंथस अनाबस, जिसको हम क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं, है ना, पेड़ के अंदर वो चढ़ सकता है। दीज आर रोसेट लाइक कॉन्सेंट्रिक प्लेट और टिश्यू, तो वही होता है उनकी गिल्स के अंदर रोसेट, मतलब कि जैसे रोज फ्लावर होता है ना, उनकी जो पंखुड़ियाँ होता है, पेटल्स, इस तरीके से वो आपको देखने को मिलेगा। पर्च माइग्रेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड द गल्फ द एयर, ठीक है ना, वो एयर को ऐसे एनगल्फ करेंगे, तो वोकल कैविटी होते हुए फेरिंग्स होते गिल्स के अंदर आ जाएगा, और उनके गिल्स में ही मॉडिफिकेशंस हुआ है, जिसको हम लाबारेंथ ऑर्गन कहते हैं। ये पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर, लाबारेंथ ऑर्गन किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल के साथ साथ ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एयर सैक या न्यूमेटिक एयर सैक। दे हैव लॉन्ग ट्यूबुलर एंड डोर्सली सिचुएटेड एयर सैक्स पाया जाता है। दे आर अराइजिंग फ्रॉम द गिल चैम्बर, वही गिल चैम्बर, इसलिए तो हमने ब्रांकियल रेस्पिरेशन के अंदर डाला है ना। फिशेस कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर फॉर कंसिडरेबली टाइम यूजिंग दीज ऑर्गन्स फॉर द एयर ब्रीदिंग, मतलब है कि कुछ एयर सैक्स होता है, उन्होंने क्या करेंगे उसके अंदर डाल देंगे एयर को, ठीक है ना। जब भी मान लीजिए मछलियाँ पानी के अंदर नहीं है फिर भी जिंदा रहा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी उन्होंने कुछ रिस्टोर करके रिजर्व करके एयर उनके बॉडी के अंदर रखा है, तो इसलिए वहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एयर ब्लैडर, तो फिशेस लाइक डिप्नोइंस, डिप्नोई जो होता है लॉन्ग फिशेस होता है डिप्नोई,
ऐसा डिप्नोई की नाम इसलिए डिप्नोई है, डी डी का मतलब है कि दो, प्नोई का मतलब है कि ब्रीदिंग ऑर्गन, उनके दो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है जिस फिश को हम उसको डिप्नोई कहते हैं। उनके एग्जाम्पल होता है लॉन्ग फिशेस, ठीक है ना। तो उनके केस में क्या होगा, गिल्स तो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है, उसके अलावा एयर ब्लैडर से वो रेस्पायर करते हैं। ब्लैडर वाल भास्कुलर रहता है, वो सर्कुलेटेड रहता है। ब्लैडर, एयर ब्लैडर मान लीजिए, यहाँ को बहुत ब्लड सप्लाई रहता है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से रेस्पिरेशन शो करेंगे। कंक्लूजन्स पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है फॉर सर्वाइवल ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशंस के अंदर। और तो और एस्टिवेशन का मतलब है कि समर से स्लीप, ठीक है ना। जैसे आपने हाइबरनेशन सुना होगा, विंटर स्लीप होता है, विंटर से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म छुप जाते हैं विंटर के टाइम पे। जब समर टाइम पे होता है हम उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो उस कंडीशंस में अंदर कोई तालाब से पानी मतलब कि ड्राई हो गया, तो उस कंडीशंस में वो क्या करेंगे, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज़ करके जिंदा रहेंगे। और कोई मूव करना चाहेगा, माइग्रेशन करना चाहेगा, तो उस केस में भी वो ऐसे करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।